हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पर ले सकते हैं और आप यहाँ पर 1:2, 1:4, 1:6 का टारगेट ले सकते हैं, वो भी आसानी से। 1:11 तक भी आज टारगेट मिला है। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आज का मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पर आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया है। यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे, पिछले चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के बेस पर भी हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी। यहाँ पर 25,300 पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसी वजह से मार्केट नीचे आना ही था। तो यहाँ पर मैंने संडे को ही मार्केट में इस लेवल को ड्रॉ करके रखा था। ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लेवल को मैंने संडे को ही ड्रॉ करके रखा है, इस लाइन को। तो इस 25,300 पर मार्केट चला गया और वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर नीचे आ गया और ये मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है 25,300, 25,000, 25,400। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस था। इसी वजह से मैंने संडे को ही इस लेवल को मैंने ड्रॉ करके रखा था। तो यहाँ पर देखोगे 25,300 पर अभी फ़िलहाल तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। इस लाइन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखोगे 25,300 पर एक रेजिस्टेंस था और 25,177 पर एक सपोर्ट था। वहाँ पर भी मार्केट आया है और वहाँ से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आया है, फिर ऊपर चला गया है। तो ये सपोर्ट क्यों था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनाया है और ये लाइनें मैंने संडे को ही ड्रॉ करके रखी हैं। सभी लाइनें संडे को ही ड्रॉ करके रखी थी और इसी हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है। तो हमारी एंट्री कहाँ पर हो जाती, 25,300 पर जब मार्केट आता तो हमें यहाँ पर सेल साइड के लिए यहाँ पर हम एंट्री लेते और यहाँ पर अगर हम 9:25 पर एंट्री लेते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना हमें मिल जाता वो देख सकते हैं। 1 गो रैली में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती 25,300 पर, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो यहाँ पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसी वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी मार्केट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारा यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस हो जाता, मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता। और यहाँ पर हम 1:3, 1:4 हमें अगर यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुकते तो हमें यहाँ पर 1:14 मिला है, मतलब 1:14 रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं। अगर हमारी जेब से 1 रुपये जाता तो हमारे जेब में 14 रुपये आ जाते। तो देख सकते हैं, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन करके चलना होता है। तो हम इतना देर इस ट्रेड में नहीं रुकते, हम फिलहाल 1:4, 1:5 के आसपास इस ट्रेड से निकल जाते। हमें यहाँ पर 1:6 3 कैंडल में ही मिला है, मतलब यहाँ पर हमें करीब 15 मिनट में 1:6 मिला है। अगर हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं तो हम बहुत अच्छा सपोर्ट तक अगर हम होल्ड करते हैं तो 1:14, मतलब हमारे रिस्क से 14 गुना हमें ज़्यादा मिल जाता। अगर हमारी रिस्क 1,000 रुपये की है तो हमें 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पर अगर हमारी रिस्क 10,000 होती तो हमें यहाँ पर 1,40,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हम इतनी देर नहीं रुकते, हमें यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता।
लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया। तो अगर हम यहाँ पर भी रुकते तो 1:7 मिल जाता, लेकिन हमें यहाँ पर 1 गो रैली दिखी है, इसी वजह से हम यहाँ पर रुक जाते क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं दी। अगर हम इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा देते और हम इस ट्रेड में रुक जाते तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। 124 पॉइंट मिल जाते, निफ्टी के 124 पॉइंट मिल जाते, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पर हमें मिल जाता। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री देखोगे, यहाँ पर हमें लेवल के हिसाब से एंट्री मिल जाती है। सब सुबह हमारे लेवल के हिसाब से एंट्री बन जाती, लेकिन अगर हमें यहाँ पर हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री देखनी है तो हम यहाँ पर फिबोनाची का टूल का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हाई से लो तक फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ पर हम 50% एंड 60% के एरिया को जोन में क्रिएट करेंगे और इस फिबोनाची टूल को रिमूव कर देंगे। और जैसे ही इस जोन में मार्केट आ जाता है तो हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर देखोगे, हमारी एंट्री यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बन जाती और यहाँ पर हमें हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाती। जैसे ही मार्केट 50% एरिया के आसपास आ जाता तो हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती। हम स्टॉप लॉस इस जोन का रख देते, मतलब 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर हम 1:3-4 ले लेते। अगर हम इस ट्रेड में भी रुक जाते तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर 1:6 मिला है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:6 मिला है। अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये का रिस्क लेते तो हमें 6000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। अगर हम 1 लाख का रिस्क लेते तो हमें 6 लाख का प्रॉफिट हो जाता। ऐसे ही हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर इस लेवल पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट है। इस लेवल पर हम एक ड्राइंग लगा देते हैं और इस लेवल तक हम अगर रुकते यहाँ पर तो हमें यहाँ पर 1:6 मिला है। अगर हमें ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऐसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये आप सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट में कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो आप ट्रेडिंग मार्केट में ही ट्रेड लीजिए। अन्यथा अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे, साइडवेज मार्केट में अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप अपना कैपिटल ज़ीरो कर सकते हैं। वो भी एक दिन में ही आप अपना पूरा कैपिटल उड़ा सकते हैं। एक दिन में उतना पोटेंशियल इस मार्केट में है। 1 लाख का लॉस एक दिन में मार्केट ले सकता है। मतलब आपके अकाउंट में जितना रुपए हैं उतना एक दिन में लॉस होने की संभावना है और उससे 20 गुना प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं इसी मार्केट से। इसी वजह से आपको सीख कर आना है। जैसे ही आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट कमा लोगे तो आपको साइडवेज मार्केट में अगर लॉस भी हो जाता है थोड़ा बहुत तो आप संभाल सकते हैं, मतलब उतना सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में ही अपना पूरा कैपिटल उड़ा दोगे तो आपको इस रैली में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। जब आपके पास अपना कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ऐसे मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना होता है, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।